भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर आप वाकई कुछ करना चाहते हैं तो अपनी इच्छा को दीजिए अपनी आवाज, कीजिए मतदान। मेरा वोट मेरी ताकत। साथियों आदाब, नमस्कार। मैं आपके साथ युवा पत्रकार कुर्बान मलिक। आप देख रहे हैं नमोता एक्सप्रेस। मेरे साथ मेरे दिल के बेहद करीब दोस्त युवा पत्रकार आस मोहम्मद, जनपद शामली के मशहूर गांव हिंड ग्राम पंचायत के जो लेडी प्रत्याशी हैं गुलाबसा, उनके प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं राव गुल सनवर साहब। उनसे बातचीत करेंगे, सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर बात करेंगे। 26 अप्रैल 2021 को जनपद शामली की छोटी सरकार गांव की मतदान होने जा रहा है और जो यहाँ प्रत्याशी प्रतिनिधि हैं उनके साथ एक बड़ा जन समर्थन युवा और बुजुर्गों का देखने को मिल रहा है। उनसे बातचीत करेंगे। गुल सनवर राव जी, सबसे पहले आपका नमोता एक्सप्रेस में वेलकम, स्वागत है। शुक्रिया, थैंक यू सर। ये इतना बड़ा जन सैलाब आपके साथ है, जन समर्थन मिल रहा है, क्या ये वोट में तब्दील होगा? देखिए, इन लोगों से मैं कोई इतना अभी एट ए टाइम नहीं जुड़ा हूँ। 2018 से मैंने चुनावी कैंपेन शुरू किया था। तभी हमारी जो गांव की युवा टीम थी उन्हें को मैंने भरोसे में लेकर, और मेरे बुजुर्गों का आशीर्वाद मेरे साथ है और सभी टीम वर्क मेरा 2 साल से काम कर रहा है। सब लोगों का समर्थन ही नहीं, प्यार, मोहब्बत और पूरी समर्पण भाव से सभी लोग मेरे साथ हैं और मुझे पूरी तरह रिस्पॉन्स मिल रहा है। इस गांव का जो एजुकेटेड लोग हैं, चाहे वो टीचर लोग हो, चाहे वो हमारे गांव के बच्चे बाहर सरकारी जॉब कर रहे हो, सभी का रिस्पॉन्स मुझे मिल रहा है। और समस्त बिरादरी, समूचा पूरा हिंड ये मेरा परिवार है और पूरे परिवार का सहयोग मुझे मिल रहा है। और मैं उम्मीद करता हूँ जो हमदर्दी और जो प्यार मुझे मिल रहा है, अगर गाँव के लोग मुझे यहाँ पर प्रधानी नहीं खिदमत करने का मौका देते हैं तो मैं इंशाअल्लाह उस खुदा और परमेश्वर ने चाहा तो 100% लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का काम करूंगा। और उनका वोट मैं एक कर्ज के रूप में ले रहा हूं। मैं अपने गांव के लोगों का वोट एक कर्ज के रूप में ले रहा हूं। अगर ये लोग मुझे अपना वोट देते हैं तो मैं इसका कर्ज का रूप क्या है, इसका ब्याज है विकास। और मैं अपने गाँव में पूर्ण विकास कराऊंगा। जैसे हमारा देवीपुरा एक मजरा है, वो पिछड़ा हुआ मजरा है। आज तक जो लोग प्रधान यहाँ पर जीत कर आते रहे उन्होंने काम नहीं किया। एक मेरा इधर रेलवे लाइन क्रॉस कर जगदीशपुरा गांव है, उसमें 20 साल से एक पानी की समस्या है। उसे मैं पहले भी एक चैनल के माध्यम से उठा चुका हूँ। आज तक उस पर किसी प्रधान ने गौर नहीं दी। वहाँ लोग जाते जरूर हैं वोट लेने के लिए। मुझे वोट भी चाहिए, सपोर्ट भी चाहिए, मुझे नोट नहीं चाहिए। क्योंकि सबसे पहला मेरा जो चुनावी मैनिफेस्टो था मैंने जारी किया था 24 अगस्त 2019 में। मेरे मैनिफेस्टो में एक ही चीज़ थी, शराब, पैसा, धन बल कम इस्तेमाल नहीं करूँगा। मुझे संपूर्ण समाज का समर्थन मिला है। और जो लोग सभ्य लोग हैं, मैं नहीं कहता कि मेरे गांव में असभ्य लोग हैं, सभी हमारे गांव में सभ्य लोग हैं। और जो मेरे समक्ष प्रत्याशी खड़े हैं मुकाबले पर, उनसे मेरी कोई जाति दुश्मनी नहीं है, वो भी हमारे भाई हैं। मैं गांव वालों को इस मंच के माध्यम से यही अपील करना चाहता हूं कि जो आपको अच्छा लगे आप उसे वोट दो। मेरे अलावा अगर कोई प्रधान प्रत्याशी हिंड पर पद पर जीत कर आता है, उसकी आइडियोलॉजी भी ये होनी चाहिए। और मेरी आइडियोलॉजी है कि मैं सबसे पहले यहाँ इंटर कॉलेज बनाऊँ। 24 अगस्त सच का डर चैनल पर मैंने इंटरव्यू देते हुए कहा था मेरे 3 मुद्दे हैं। विकास के मुद्दा एजेंडा मेरा क्या है? सबसे पहला शिक्षा, स्वास्थ्य और सफाई। जब शिक्षा होगी और स्वास्थ्य होगा, सफाई होगी, सभी चीज़ें गांव में करनी आसान हो जाएगी। और इसी के ऊपर हम काम कर रहे हैं। हमारे साथी दोस्त हैं, इंग्लिश MA है, जो मास्टर गुलजार जी, और जितने भी लोग यहाँ पर काम करने वाले हैं या मेरे बुजुर्गवार हैं, अगर वो पढ़े लिखे नहीं है लेकिन उन पे समाज का अनुभव है, उन अनुभवी लोगों का मुझे साथ मिल रहा है। और मैं पूर्ण विश्वास पर, मैं दावा नहीं करता क्योंकि दावा वो लोग करते हैं जो ऊपर वाले को नहीं मानते। मेरा ऐसा यकीन है कि मालिक न चाह सभी 36 बिरादरी का मुझे समर्थन मिलेगा। और आने वाले 2 जो मई में परिणाम आएंगे वो हमारे सबके पक्ष में आएंगे। वो मेरे पक्ष में नहीं आएंगे, वो पूरे संपूर्ण गांव के पक्ष में आएंगे। क्योंकि मैं तो एक छोटा सा अदना सा आदमी हूँ। गांव मेरे लिए सबसे सर्वप्रिय है, सभी बिरादरी मेरे लिए सर्वप्रिय है। हर आदमी, हर बिरादरी, चाहे वो माँ हो, मेरी बहन हो, मेरी दादी हो, सभी का मुझे प्यार और मोहब्बत मिल रही है। उसी मोहब्बत और हौसले से मेरी हिम्मत बढ़ी और इस हिम्मत को लेकर मैं लोगों के बीच में जा रहा हूँ। कल 25 तारीख है, लास्ट चुनावी कैंपेन आज खत्म हो रहा है।
और कल मैं सभी लोगों से यही अपील करता हूँ कि आप वोट देने से पहले जब लाइन में लगे, आप इस गांव के विकास के लिए वोट करें, ना कि एक प्रत्याशी को वोट करें। आपकी उम्मीदों पर जो खरा उतर सके आप उसे वोट दो। आपके गांव में जो पूर्ण रूप से विकास कर सके, जो इंटर कॉलेज की बात करता हो, जो अस्पताल में डॉक्टर की बात करता है, जो टंकी की बात करता हो, जो पूर्ण रूप से सड़कों की बात करता हो, चाहे हमारे कब्रिस्तान के बराबर में सड़क का मसला हो, वो सड़क बनाएंगे। चाहे हमारे चारों में, जिसे हम शमशान बोलते हैं, उनकी देवपुरा में बाउंड्री नहीं है। अगर मुझे लोग मौका करने का मौका देते हैं, मैं सबसे पहले देवपुरा में शमशानों की बाउंड्री बनाऊंगा। उसके बाद जगदीशपुरा में भी, वहाँ पर बाउंड्री नहीं बनी हुई है, मैं वहाँ भी बाउंड्री बनाऊंगा। और रही बात मेरे साथियों की, मेरे साथ सभी टीम के लोग पूर्ण मजबूती के साथ डटे हैं और इंशाअल्लाह उस खुदा परमेश्वर ने चाहा तो आने वाली 2 तारीख इस गांव के लिए एक भविष्य के रूप में होगी। हम अतीत पर नहीं, हम वर्तमान पर बात करते हैं और वर्तमान मेरे साथ है, सारे गांव का युवा मेरे साथ है। युवाओं को आपसे क्या उम्मीद है और आपको युवाओं से क्या उम्मीद है? मुझे युवाओं से ये उम्मीद है और युवाओं को मुझसे ये उम्मीद है कि युवाओं का जो भविष्य है, जो उनकी ईगो है, जिस चीज़ से वो हर्ट होते हैं, जो प्रत्याशी उनकी वोट लेकर चले जाते हैं। गांव में आज तक खेल का मैदान नहीं है, कोई बच्चों के लिए दौड़ने का ट्रैक नहीं है। इसलिए युवाओं से हमने वादा नहीं, हमने इरादों के साथ वादे किए हैं। हमने वादा नहीं, हमने इरादों के साथ वादे किए हैं। अगर हम यहाँ आते हैं, बच्चों के लिए इंटर कॉलेज देंगे और पूरी कोशिश करेंगे। सरकार चाहे सत्ता में किसी की भी हो, मेरा किसी विशेष सरकार से कोई मुखालफत नहीं है, ना मैं किसी सरकार के खिलाफ हूँ। जो भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, जो अच्छा कार्य करते हैं हम उन्हें सलूट मारते हैं। अगर सरकार आने वाले वक्त में जो भी होगी उनके साथ मिलकर काम करेंगे और गांव में अगर किसी से संधि करेंगे पार्टी से, तो गांव के लिए करेंगे, ना कि अपने लिए नहीं। अपने लिए कोई संधि नहीं होगी, क्योंकि हमारे यहाँ जो नेताओं ने संधि की थी सत्ता पक्ष के लोगों से, वो सिर्फ अपने पेट भरने के लिए की थी और जो उन्होंने भ्रष्टाचार किया था उसे छिपाने के लिए की थी। लेकिन आने वाले समय में मैं किसी भी पार्टी से अगर कोई संधि करता हूँ, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, अन्यथा कोई भी पार्टी हो, मैं संधि करूँगा अपने हिंड के विकास के लिए, अपने देवपुरे के लिए, अपने जगदीशपुरे के लिए। अपने लिए मेरी कोई संधि नहीं है। मैं चाहता हूँ साथियों, ये प्रत्याशी प्रतिनिधि के रूप में बेबाकी से अपने विचार और बात रख रहे थे गुल सुनवर राव साहब। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक बात मुझे याद आती है कि ये वोट एक शिक्षित पढ़े लिखे प्रत्याशी को ही जनप्रतिनिधि के रूप में देना चाहिए, ताकि क्षेत्र में भाईचारा, तरक्की और खुशहाली का माहौल बन सके। मान्यवर काशीराम ने कहा था, सत्ता 10,000 बनतालों की चाबी है, शर्त प्रत्याशी ईमानदार हो, पॉलिटिकल लीडर ईमानदार हो। तो साथ इनके बेबाक विचार नानोता एक्सप्रेस के माध्यम से आपके सामने रखे गए। बहुत अच्छा लगा साथियों, और साथी भी यहाँ मौजूद हैं, 2-4 साथियों से बातचीत कर लेते हैं। बैठा जरा। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मास्टर गुलफाम जी। क्या कहेंगे ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्र अदा करता हूं कि आपने मुझे अपने विचार रखने का मौका दिया। मैं यही कहना चाहूँगा, जो हमारे भाई सनवर हैं, वे एक ईमानदार और पढ़े लिखे हैं और बहुत अच्छे वक्ता भी हैं। गांव के लिए उनकी सोच बेहतर है और इतनी बेहतर है कि मैं इनके साथ 2.5 साल से काम कर रहा हूं और मैं इनके करीब रहकर यही जान पाया हूं कि इनके अंदर गांव की तकलीफ़ है, गांव के हालात का दर्द है। जिस तरह इन्होंने हर एक चीज़ को बारीकी से समझा है, मैं समझता हूं कि उस समझने के बाद यही बारीकी इनकी समस्या का समाधान बनेगी और गांव की सभी समस्याओं का समाधान बनेगी। क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है, शिक्षा जितनी ज़्यादा होगी, सोचने का दायरा इतना ज़्यादा होगा। हमारा लक्ष्य है शिक्षा, स्वास्थ्य और सफाई, ये सबसे पहले है। क्योंकि लर्निंग होगी तो अर्निंग होगी। मतलब ये है कि अगर शिक्षा होगी तो रोजगार होगा, लर्निंग के बाद अर्निंग होगी। युवाओं को हम रोजगार भी देंगे, चाहे छोटा क्षेत्र हो या बड़ा क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार देंगे। चुनाव निशान क्या आपके प्रत्याशी का? करनी का निशान है और करनी निर्माण करती है। इंशाल्लाह हम भी गांव का निर्माण करेंगे, विकास का निर्माण। बहुत बड़े सनवर भाई ने बताया कि हमें न दारू न नोट, मैं यही कहना चाहूँगा कि दारू से न नोट से
दारू से ना नोट से, हमें चुनाव जीतना है इस गांव की वोट से। सनवर भाई बहुत अच्छे लीडर हैं, बहुत दिनों से जनता के बीच हैं। अच्छे ने अच्छा बुरे ने बुरा जाना मुझे, अच्छे ने अच्छा बुरे ने बुरा जाना मुझे, जितना जिसमें जर्ब था उसने उतना माना मुझे। तो सनवर भाई के साथ जो बेहतर से बेहतर इंसान है वो आ रहे हैं। गांव का इतना प्यार मिल रहा है, बहुत ज़्यादा। गांव के अंदर हमारे साथ आज सबसे ज़्यादा युवा हैं और बुजुर्ग सबसे ज़्यादा हैं। कल 23 तारीख को जो रैली हुई थी बहुत ज़बरदस्त तरीके से हुई थी और गांव वालों का रेस्पॉन्स, गांव वालों का प्यार बहुत ज़बरदस्त मिल रहा है। हमें उम्मीद है कि इस गांव का प्यार का जो ब्याज है हम विकास के रूप में लौटाएंगे और गांव वालों की उम्मीद पर खरा उतरेंगे। ये हमारे साथियों, ये गुल सनवर जो प्रत्याशी के प्रतिनिधि के रूप में विचार रख रहे थे, उनके तमाम समर्थक बेबाकी से अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एपिसोड बहुत बड़ा हो जाएगा। तो साथियों बने रहिए नौनौता एक्सप्रेस के साथ। मैं युवा पत्रकार कुर्बान मलिक के साथ, मेरे दोस्त युवा पत्रकार आसम मोहम्मद।